हम लोगों ने सीखा था MS वर्ड पे डिज़ाइन टैग के बारे में। डिज़ाइन टैग में थीम्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बारे में, कलर फॉन्ट पैराग्राफ, और पेज बैकग्राउंड में हम लोगों ने सीखा था वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लेआउट टैग के बारे में। लेआउट टैग में टोटल हमारे पास 3 ग्रुप है। पहला पेज सेटअप है, पैराग्राफ है और अरेंज। पेज सेटअप में जो फर्स्ट टूल है हमारा कौन सा है? मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको हम अपने हिसाब से जैसा हमें प्रिंट करना हो या उसको हमें जैसा दिखाना हो मार्जिन में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। मार्जिन उसका हम मार्जिन क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, जो यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप हुआ है, तो ये जो हमारी मार्जिन आ रही है, ये कौन सी मार्जिन है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें मार्जिन कम या ज़्यादा करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो MS वर्ड में हम जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम पेज ओपन करते हैं, तो ये हमारा जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल मार्जिन होता है। चेक करना हो तो पेज सेटअप पे आएंगे और यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पर ऑप्शन है नॉर्मल का। देखो बाय डिफॉल्ट ये पहले से ही सिलेक्ट, मार्जिन क्या रहता है? पहले से सिलेक्ट रहता है। तो यहाँ पे 4 साइड होते हैं मार्जिन में। तो ये ऊपर का हो गया टॉप साइड, नीचे का बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो नॉर्मल में क्या होता है? चारों साइड की मार्जिन जो होती है इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉप में 2.55 सेंटीमीटर है, बॉटम में 2.55 सेंटीमीटर है, लेफ्ट में 2.55 सेंटीमीटर और राइट में 2.5 सेंटीमीटर है। चारों साइड से मार्जिन क्या होता है? हमारा इक्वल होता है। अगर हमें मार्जिन को कम या ज़्यादा करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन दे रखा है नैरो का। देखो एग्जांपल में यहाँ पे आप देख भी सकते हो, पेज जैसा यहाँ पे मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आपको दिखा भी देगा। ये आपको ये मार्जिन का पेज है, कैसे कैसे ये आपका दिखाएगा। यहाँ पे नॉर्मल में देखो इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे यहाँ से स्टार्ट होगा। इतना मार्जिन आपका चारों साइड इक्वल लेके चलता है, मतलब बराबर मार्जिन लेके चलता है। अब यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो है नैरो का। नैरो का क्या है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्जिन है, ठीक है, ये चारों साइड क्या है? इक्वल है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो टैक्स हम यहाँ से लिख रहे हैं इसको मैं थोड़ा और ऊपर से करूँ। जो भी टैक्स लिखूँ थोड़ा ऊपर से मैं लिखूँ, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्जिन में नैरो का। तो जैसे ही नैरो करूँगा तो जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये देखो, तो मार्जिन क्या हो गया? कम हो गया। तो नॉर्मल से कम मार्जिन किसका होता है? नैरो का। अगर हमें तो काम ऊपर से करना हो तो हम ऊपर से भी क्या कर सकते हैं? नैरो का यूज करके हम कर सकते हैं। और इसमें जो मार्जिन होता है ये भी चारों साइड इक्वल, नैरो भी चारों साइड मार्जिन इक्वल लेता है। बट जो नॉर्मल है, नॉर्मल से कम मार्जिन कौन लेता है? नैरो। यहाँ पे लिखा भी है 1.2 सेंटीमीटर, कितना? टॉप में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्जिन है इसका टॉप का कितना है? 1.2 सेंटीमीटर है। बट नॉर्मल में कितना है? 2.55 सेंटीमीटर। मतलब नैरो से क्या है? ज़्यादा मार्जिन किसका है? नॉर्मल का। अब जो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मॉडरेट का। मॉडरेट में क्या है? तो ये जो मार्जिन है ना, यहाँ पे जितने भी मार्जिन है सब ऑलरेडी पहले से बाय डिफॉल्ट सेट है। ऑलरेडी पहले से क्या है? बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। अब यहाँ पे जैसे मॉडरेट करते हैं तो मॉडरेट में क्या है? तो देखो टॉप में और बॉटम में, यहाँ टॉप और बॉटम की मार्जिन है 2.54 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे लेफ्ट की मार्जिन और राइट की मार्जिन क्या है? कम है। जैसे अगर मैं यहाँ से मॉडरेट करता हूँ तो अगर यहाँ पे जैसे मॉडरेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो टॉप की और बॉटम की मार्जिन क्या है? 2.54 सेंटीमीटर। बट लेफ्ट की और राइट की मार्जिन क्या है? उससे कम है। टॉप और बॉटम से कम मार्जिन किसकी है? लेफ्ट और राइट की। तो अगर कभी लेफ्ट और राइट में मार्जिन कम करना हो और टॉप और बॉटम में ज़्यादा करना हो तो यहाँ से हम मॉडरेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वेट का। वेट में क्या है? इसमें टॉप और बॉटम की मार्जिन कम होती है और लेफ्ट और राइट की मार्जिन ज़्यादा होती है। यहाँ लेफ्ट मॉडरेट में लेफ्ट और राइट की मार्जिन कम थी और इसमें लेफ्ट और राइट की मार्जिन क्या है? ज़्यादा है। टॉप और बॉटम की मार्जिन क्या है? कम है। अब देखो लेफ्ट और राइट की मार्जिन कितनी है? 5.8 सेंटीमीटर और राइट की भी क्या है? 5.8 सेंटीमीटर। बट टॉप की और बॉटम की मार्जिन है 2.54 सेंटीमीटर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप की मार्जिन कम है बट लेफ्ट और राइट की मार्जिन कितनी आ रही है? ज़्यादा आ रही है। अगर इस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? वेट का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मेडेड है, ठीक है, और ऑफिसर्स। तो हमें देखो ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही ऑलरेडी क्या है? बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, ठीक है। अगर हमें खुद से चेंज करना हो, अगर हमें खुद से अपने अकॉर्डिंग, अगर जैसे हमें पेज को सेट करना हो, मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग करना हो, तो नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है कस्टम मार्जिन का। तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन में ऑप्शन है हमारा किसका? टॉप का, लेफ्ट का, बॉटम का और
राइट का, 4 साइड की मार्जिन है। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। जैसे मुझे करना है टॉप में मार्जिन क्या करना है मुझे टॉप में मार्जिन करना है 1 सेंटीमीटर करना है, किसमें, टॉप में। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर, मुझे सिर्फ करना है टॉप में 1 सेंटीमीटर करना है, और बॉटम में भी क्या करना है 1 सेंटीमीटर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं सिर्फ टॉप में कर रहा हूँ भाई। और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। देखो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो टॉप की मार्जिन क्या हो गई, कम हो गई। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड से मार्जिन कम करना है। मुझे टॉप और लेफ्ट से मार्जिन कम करना है, बट राइट से और बॉटम से नहीं करना। तो यहाँ पे आएंगे मार्जिन पे और कस्टम मार्जिन पे आएंगे, और यहाँ पे कहाँ से करना था मुझे, लेफ्ट साइड से। तो मैं लेफ्ट में मार्जिन कर देता हूँ 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। तो जैसे ओके किया तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो मार्जिन है इसकी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्या इसकी मार्जिन। अगर कभी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अगर उसका मार्जिन आपको चेक करना हो कि ये कौन सा मार्जिन है, लेफ्ट राइट में, टॉप में, बॉटम में कितनी मार्जिन है, तो यहीं पे आएंगे मार्जिन पे और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करोगे तो वो सारा डिटेल आपको देखो यहाँ पे दिखा देगा। तो अभी ये जो करंट में जो उसकी जो भी मेरा डॉक्यूमेंट जो भी मैंने यहाँ पे पेज पे टाइप किया है, तो उसकी जो करंट में जो मार्जिन है वो ये मार्जिन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो हमें जैसे भी डॉक्यूमेंट वो प्रिंट कराना हो जितने मार्जिन में, तो अपना यहाँ मार्जिन पे आके और कस्टम में अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट कर सकते हैं। वैसे जो हम मोस्टली जो काम करते हैं वो हम किस पे करते हैं, नॉर्मल पे या फिर नैरो मार्जिन पे काम करते हैं। नॉर्मल पे ज़्यादा करते हैं, उसके बाद नैरो मार्जिन का हम यूज करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी इस पर ही सिलेक्ट रहता है नॉर्मल मार्जिन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पेज सेटअप में किसका, ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शंस है, पहला हमारा है पोर्ट्रेट और दूसरा क्या है हमारा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होता है पेज हमारा वर्टिकल में प्रिंट होता है, जैसे ये अभी पेज है ये किस में है, वर्टिकल में। अभी जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया ये वर्टिकल में टेक्स्ट टाइप हुआ है। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को जैसे लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल में टाइप करके और उसको प्रिंट करना हो तो उसके लिए ओरिएंटेशन में आएंगे, यहाँ पे लैंडस्केप का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पेज का विड्थ बढ़ जाता है, पेज का विड्थ बढ़ जाता है इसमें लैंडस्केप। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज का हमारा क्या हो गया, विड्थ बढ़ गया। तो देखो इसका जो हम वैसे बेसिकली यूज़ करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट पर डिसाइड होता है कि डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में है तो लैंडस्केप का यूज़ करेंगे, और पोर्ट्रेट में है तो पोर्ट्रेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, साइज। यहाँ पे ये साइज़ दे रखा है कि जो आप पेज का साइज़ लेना चाहते हो वो कौन सा साइज़ लेना चाहते हो और किस साइज़ पे आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो ये पेज का साइज़ दे रखा है, ठीक है। जो यहाँ पे है एक साइज़ यहाँ पे दे रखा है क्या, A4 साइज़, ठीक है। यहाँ पे A4 साइज़ दे रखा है। तो अगर डॉक्यूमेंट को A4 साइज़ पे प्रिंट करना तो यहाँ से हम A4 साइज़ ले सकते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला जो है साइज़ वो कौन सा, A4 साइज़। तो मोस्टली करीब हम 90% से ऊपर डॉक्यूमेंट हम किस पे प्रिंट करते हैं, A4 साइज़ पे करते हैं। अगर हमें जैसे A4 साइज़ से थोड़ा और बड़े पेज में प्रिंट करना हो तो उसके लिए एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे A3। A4 से बड़ा साइज़ होता है किसका, A3 का। A4 से बड़ा साइज़ होता है A3 का। देखो यहाँ पे अगर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। देखो A4 साइज़ की जो विड्थ और हाइट है कितनी है, तो 21 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, ठीक है। बट A3 का कितना है, A3 का है 29 इंटू 42 सेंटीमीटर, मतलब A4 से बड़ी साइज़ किसकी है, A3 की। अगर A3 पेज पे आपको A3 साइज पे प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट कर सकते हो। नीचे में है B4, पेपर का साइज़ क्या है, B4 साइज़ है। B4 साइज़ क्या है, ये A4 से भी बड़ा साइज़ होता है B4, बट A3 से छोटा साइज़ होता है किसका, B4 का। यहाँ पे देखो B4 का साइज़ कितना है, तो B4 का साइज़ है 25.7 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी है यहाँ पे 36.4 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब ये A4 से बड़ा है और A3 से छोटा साइज़ है ये B4। अगर B5 साइज़ पे आपको प्रिंट करना हो तो ये आपका A4 से छोटा साइज़ होता है किसका, B4 का। A4 से भी छोटा पेज होता है B4 का। अगर मैं जैसे देखो B4 पे क्लिक करता हूँ, अभी ये A4 पे है, मैं B4 पे क्लिक करता हूँ तो देखो पेज का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। पेज का साइज़ हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे साइज़ पे आया और यहाँ पे मैं A3 करता हूँ,
तो देखो A3 पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो A3 का साइज़ क्या हो गया, बड़े साइज में हो गया। जब हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो इतने बड़े साइज में क्या होगा, वो प्रिंट होगा। उसके लिए हमारा पेपर भी क्या कौन सा होना चाहिए, A3 का पेपर होना चाहिए प्रिंट करने के लिए। अगर आप जैसे इन्वेलप बना रहे हो, जैसे कोई इन्वेलप टाइप कर रहे हो, किसी को इन्वेलप बनाना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वेलप का, आप साइज ले सकते हो। ये आपका इन्वेलप का साइज है, ये आपका क्या है, इन्वेलप साइज है। उसको प्रिंट करके इन्वेलप में आपको जहाँ यूज करना हो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी साइज यहाँ पे क्या है, सेट किया रहता है। अगर कोई लेटर टाइप कर रहे हो, अगर लेटर साइज लेना हो आपको, तो यहाँ से आप लेटर का साइज भी ले सकते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट साइज ऑलरेडी सेट रहता है। अगर जैसे लेटर के साइज में आपको करना हो, लेटर के साइज में डॉक्यूमेंट को जैसे को प्रिंट करना, तो यहाँ पे लेटर का साइज ले लेंगे और इस लेटर के साइज में हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट सारे साइज क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। ठीक है, जो भी हम डॉक्यूमेंट को जो अभी के समय में जो हम मोस्टली डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं वो किस पे होता है, A4 साइज पे ही प्रिंट होता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखो खुद से साइज़ क्या है, सेट है ऑलरेडी पहले से। अगर आपको खुद से साइज़ क्रिएट करना हो तो नीचे में एक ऑप्शन है मोर पेपर साइज़ का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप खुद से पेपर का साइज़ और विड्थ और हाइट कितना रखना चाहते हो, ये पेज है, उस पेज का विड्थ और हाइट कितना रखना चाहते हो। जैसे कभी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो कोई जैसे मान के चलो किसी का डॉक्यूमेंट है, वो आपको बोलेगा कि इसका पेज का विड्थ इतना होना चाहिए और हाइट इतना होनी चाहिए, और वो साइज़ बताएगा कि किस साइज़ पे आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तो अगर आपको यहाँ पर खुद से साइज़ क्रिएट करना हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखो सेट है, तो हम खुद से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मोर पेपर साइज़ पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है किसका, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पेपर का साइज में, पेपर के साइज में यहाँ पे लेटर सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आप खुद से साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट की जो प्रिंट करना हो किस पे करना है, A3 पे, A4 पे, B4 पे, और भी नीचे आओगे B5 पे या इन्वेलप पे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, A4 साइज सेलेक्ट कर लिया। अभी जो ये करंट में जो इसका विड्थ और हाइट है, जो ये पेज का साइज का विड्थ और हाइट क्या है, विड्थ इतना है और हाइट इतना है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। अगर कभी चेक करना हो आपको भी जो पेज है इसकी साइज विड्थ और हाइट कितनी है, तो आप यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे जो इसका विड्थ रखना है, वो विड्थ रखना है मुझे कितना, तो 15 सेंटीमीटर, और हाइट रखना है इसका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने कर दिया 15 सेंटीमीटर क्या इसकी पेज की विड्थ, और हाइट कर दिया। देखो मैं यहाँ पर जो भी चेंज करूँगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीव्यू का, आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर चेक करना हो तो यहाँ पर मैं कितना था, यहाँ पर 20, चलो मैं 25 सेंटीमीटर देखो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो भी चेंज करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा आपका। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 15 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कर दिया मैंने कितना, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो पेज है हमारा, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, तो जो भी सेट किया वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पेज शो हो जाएगा। तो अगर चेक करना हो या विड्थ और हाइट और पेपर का साइज सेलेक्ट करना हो, तो यहाँ साइज में आएंगे और यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से हम खुद से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कॉलम। तो मैं पहले साइज को A4 साइज पे कर देता हूँ, A4 साइज पे कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कॉलम का। ठीक है, कॉलम में यहाँ पे दे रखा है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट और राइट। अभी जो भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया, ये कितने कॉलम में टाइप किया, तो ये 1 कॉलम है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये क्या है हमारा एक ही कॉलम है। मुझे इस टेक्स्ट को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 अलग अलग कॉलम में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोगों ने टेबल में सीखा था कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे अगर जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया हो या किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें 2 कॉलम में या 3 कॉलम में या उससे भी ज़्यादा कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम पे आएंगे और यहाँ दे रखा है 2 कॉलम। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक कॉलम अलग बन गया और ये हमारा दूसरा कॉलम बन गया। बट मुझे इस कॉलम में भी क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो देखो इस कॉलम में लिखने के लिए अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये आपका रूलर के एंड ऑफ राइट साइड में कर्सर क्लिक होगा, बट जहाँ से हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, वहाँ पर कर्सर आपका क्लिक नहीं होगा। तो यहाँ पर कर्सर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो टैक्स के सबसे लास्ट में आएंगे। टैक्स का जो पैराग्राफ लास्ट है और लास्ट की जो लाइन है और जो लास्ट वर्ड है सबसे वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, ब्रेक्स का।
यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ब्रेक का। ब्रेक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है किसका, कॉलम का। कॉलम का काम होता है कि जहाँ पे हमने कर्सर क्लिक किया उससे नेक्स्ट कॉलम में ले जाने के लिए। तो देखो कर्सर हमने यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट कॉलम कहाँ पे है, तो नेक्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कॉलम पे क्या कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने कॉलम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कर्सर हमारा यहाँ पे शो। अब मुझे क्या करना है कि इस कॉलम में भी टेक्स्ट टाइप करना है। तो इस कॉलम में टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 2 कॉलम हो गया, यहाँ पे भी टैक्स, यहाँ पे इस कॉलम में भी टैक्स है और इस कॉलम में क्या हमारा टैक्स है। अब देखो इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैगजीन में न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जैसे न्यूज़ छपा होता है तो कॉलम वाइज डिवाइड होता है न्यूज़। बहुत सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं कॉलम वाइज क्या होता है, डिवाइड होता है। और जैसे मैगजीन में देखेंगे आप तो कॉलम वाइज में क्या होता है, टेक्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर ऐसे में अगर आपको डॉक्यूमेंट को टाइप करके प्रिंट करना तो हम कर सकते हैं। तो ये 2 कॉलम हो गया। अगर 3 कॉलम में करना हो तो 3 कॉलम में करने के लिए कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है 3 कॉलम पे। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉलम में आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है। 3 कॉलम में करना हो तो 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कॉलम में करना हो तो क्या करेंगे, तो इससे ज़्यादा कॉलम में करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है मोर कॉलम का। मोर कॉलम पे आएंगे और मोर कॉलम पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, नंबर ऑफ कॉलम का। नंबर ऑफ कॉलम का है। तो यहाँ पे देखो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, बट मुझे कितने कॉलम में टाइप करना है, तो मुझे टाइप करना है 5 कॉलम। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5 कॉलम, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 5 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 और 5 कॉलम में आ गया। अगर यहाँ पे अब देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, तो आप लोगों ने जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में देखा होगा आप लोगों ने कि इस तरीके से वहाँ पे डिक्शनरी में लिखा होता है। मैगजीन्स में भी होता है, 5-10 कॉलम में एक ही पेज पे क्या होता है, अलग अलग कॉलम में टेक्स्ट टाइप किया होता है। अगर और भी कॉलम में चाहिए आपको तो यहाँ मोर कॉलम में आएंगे। जैसे मुझे 7 कॉलम में करना है, तो 5 है तो यहाँ पे क्लिक करके 6 और 7 कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कितने कॉलम है, यहाँ पे टोटल 7 कॉलम है। और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कॉलम में आ गया, 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कॉलम में, ठीक है। तो अगर हमें कॉलम वाइज में भी टेक्स्ट टाइप करना हो तो यहाँ से हम कॉलम वाइज में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए ये सिर्फ मूविंग कराने के लिए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ठीक है। अगर फिर से 1 कॉलम में करना हो तो 1 कॉलम में हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो सभी टेक्स्ट हमारे किस में आ गए, 1 कॉलम में आ गए। नेक्स्ट टूल्स दे रखा हमारा कौन सा, ब्रेक दे रखा है। ब्रेक में यहाँ पे ब्रेक बताने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है लाइन नंबर का। पहले इसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेक्स के बारे में सीखेंगे। लाइन नंबर पे लाइन नंबर होता क्या है कि आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे 2 पेज में टेक्स्ट टाइप किया, 2 पेज में किया, मैं इसको एक ही पेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कट करके अब मैं फर्स्ट पेज पे ही ले जाता हूँ उसको। चलिए तो मैं फर्स्ट पेज पे इसको लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका टोटल लाइन नंबर पता करना है। टोटल मुझे क्या करना है, लाइन नंबर पता करना है कि टोटल यहाँ से टेक्स्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने लाइन है। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो क्या होगा, बहुत समय लगेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत समय लगेगा। अगर लाइन नंबर पता करना हो तो लाइन नंबर पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, कंटिन्यूस का। तो कंटिन्यूस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो आपके लाइन नंबर टोटल दिखा देगा, टोटल कितनी लाइन, ये टोटल जो लाइन है कितनी है, 35 लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लाइन नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, हाइपरनेशन का। हाइपरनेशन का काम क्या होता है, तो हाइपरनेशन का काम होता है कि जो भी रूलर से बाहर वर्ड होता है, जैसे ये रूलर की क्या है यहाँ पे एंडिंग है, ठीक है। तो देखो हमें ना पता नहीं चलता है कि रूलर से ना 1-2 कैरेक्टर या एक वर्ड वो कभी कभी बाहर होता है, तो वो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी रूलर से बाहर वर्ड है वो वहाँ से कट करके और दूसरी लाइन में ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर दे। तो पहले मैंने ये लाइन नंबर हटा देता हूँ। जैसे लाइन नंबर लगा दिया, अगर इसको हटाना हो तो हटाने के लिए लाइन नंबर पे आएंगे और ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा किसका, नन का। नन पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो लाइन नंबर हमारा हट गया। अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी माइनस का लाइन
नहीं आ रहा, कहीं पे भी नहीं आ रहा। आप पूरा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, कहीं पे भी माइनस का लाइन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आया हाइपरनेशन पे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पे क्या कर दिया मैंने, क्लिक करने के बाद अब चेक करते हैं कोई रूलर से बाहर वर्ड था या नहीं। तो देखो यहाँ पे एक माइनस का लाइन आ रहा है, मतलब की और वर्ड एक साथ लिखा हुआ था, बट ये वर्ड रूलर से बाहर था तो की यहीं पर कर दिया और वर्ड को बाहर कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैच, यहाँ पे मैच और ING यहाँ पे, मतलब मैचिंग था, मैच यहाँ कर दिया और ING यहाँ पर था, ठीक है। वैसे देखो जहाँ पे माइनस का लाइन आ रहा होगा तो मतलब वो रूलर से क्या था, बाहर वर्ड था, तो उसको वहाँ से कट करके दूसरी लाइन में ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर देता है। तो ये काम होता है किसका, हाइपरनेशन का। तो एक हैंडेज आया है, मैं पूछ लेता हूँ पहले, बाकी एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि हाइपरनेशन तक क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है सभी लोगों को हाइपरनेशन तक? ये हाइपरनेशन का। अच्छा हाइपरनेशन, चलिए ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है? चलो बी के गुप्ता अनम्यूट करेंगे, आप बोलिए आप क्या कह रहे थे? पर जो ब्रेक तोड़े हुए थे तो वो ब्रेक पे वहाँ पे 3rd नंबर पे लिखने के लिए तो कहाँ कैसे लिखेंगे हम? क्या 3rd नंबर? हम 3 ब्रेक लिए हैं। हाँ, पहले ये जितना भी कंटेंट है ना यानी कि टेक्स्ट है उसको डिलीट कर दीजिए पेज पे। पहले करना क्या, आप मुझे ये मत बोलो कि ये काम करना, आप बताओ कि मतलब करना क्या है, और आप पूछ रहे क्या? हमको 3 लाइनों में लिखना है। 3 लाइन में लिखना है ना आपको? हाँ, यहाँ पे आ जाओ, कॉलम पे यहाँ से कर दो आप 3 लाइन। तो ये अगर मैं तो ये हमको डॉक्यूमेंट, ये तो मेरा काम तो नहीं ना है, मैं तो इसको उड़ाने के बाद ये 3 लाइन में लिखना है। ये उसको आपने उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया, ये 1 लाइन का हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये 2nd लाइन पे मुझे यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये 1 लाइन में मैंने कर दिया, तो 2nd लाइन में जाने के लिए आप ब्रेक्स पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलम का, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये 2nd लाइन पे आ जाएंगे। अब जो भी यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना हो 2nd लाइन पे, वो हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करें, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 3rd लाइन पे लिखना है। तो 3rd लाइन पर जाने के लिए ध्यान देना, जो भी हमारा पैराग्राफ का सबसे लास्ट वर्ड होता है वहाँ क्लिक करेंगे कर्सर को और ब्रेक्स पे आएंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3rd लाइन में आ गया। जो भी आपको 3rd लाइन में लिखना हो और 3rd लाइन में हम वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। क्लियर है आपको? हाँ, उसके नीचे जो वर्ड इंजेक्ट और भी सारा ऑप्शन था, किस? वो ब्रेक्स थी। अरे तो ये तो अभी बताया ही नहीं है ना, बताऊंगा जब ही तो। ये ठीक है सर, अभी तो इसके बारे में बताया ही नहीं है, ठीक है। नहीं अभिषेक कुमार अनम्यूट करेंगे। तो एक क्वेश्चन था कि हाइपरनेशन दोबारा बताने के लिए, तो मैं यहाँ पे हाइपरनेशन दोबारा बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। हाइपरनेशन का काम ये होता है कि जो भी रूलर से बाहर वर्ड होता है, देखो अभी हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि रूलर से बाहर कौन वर्ड है, नहीं, हमें सब यही लग रहा है कि सारे वर्ड क्या है, रूलर के अंदर है, सारे वर्ड यही लग रहा है कि रूलर से अंदर है। तो हाइपरनेशन का काम होता है कि रूलर से बाहर जो भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड अगर बाहर हो, उसको वहाँ से कट करके दूसरी लाइन में ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेता है। तो क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरनेशन पे आएंगे और नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है ऑटोमेटिक का। ऑटोमेटिक पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्ड तो ये कर दिया, यहाँ पे की और वर्ड एक साथ लिखा हुआ था, बट की यहाँ कर दिया, डॉट और वर्ड यहाँ कर दिया। फिर क्या है, मैचिंग था और मैच यहाँ कर दिया और ING यहाँ कर दिया। तो ये काम होता है हाइपरनेशन का। बाकी देखो और कोई भी लाइन नहीं कटा, मतलब ये सारे रूलर से अंदर है, बट ये 2 ही वर्ड रूलर से बाहर थे जो आपका दुआ से कट करके दूसरी लाइन में वो एडजस्ट कर। क्लियर है? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार अनम्यूट करेंगे। सर क्लियर है, ठीक है। बाकी सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी मैंने ये मार्जिंग से लेके और हाइपरनेशन तक बताया, ब्रेक्स को छोड़ के, ब्रेक्स अब बताऊंगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया। क्लियर है सभी लोगों को? या साफ को ऑप्शन है किसका, ब्रेक्स का। देखो ब्रेक्स में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कॉलम का। जैसे यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, पेज का। अगर आपको
यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है 1 पेज एंड, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखो एक पेज आपको नीचे आपको एक पेज यहाँ पे दिखाता है, पेज ऑफ द एंड, मतलब पेज के बाद एक नया पेज आपको यहाँ पे लाके वो दिखाते, ठीक है। तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है तो पेज ऑफ एंड करना हो, मतलब एक पेज जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हो, जो भी जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे पेज ऑफ एंड चाहिए, मतलब इस टेक्स्ट के बाद मुझे एक नया पेज चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ एंड बोलते हैं इसको। न्यू पेज तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं इंसर्ट से, बट पेज ऑफ एंड इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज वहाँ पे दिखा देगा। देखो यहाँ लिखा भी है नेक्स्ट पेज, मतलब एक नया पेज दिखा देगा। कॉलम क्या होता है, तो कॉलम का काम होता है कि जैसे कॉलम के बारे में मैंने बताया था आपको कि अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम का यूज करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉलम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, टैक्स रैपिंग। टैक्स रैपिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। like king in here Paris in little yeah really forward and really something जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक टेबल ले लिया और इस टेबल का मैं यहाँ पे हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट सभी का बढ़ा देता हूँ मैं एक बार में, आपको वो भाषा में ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, टेक्स्ट पिक्चर, टेक्स्ट और पिक्चर, पिक्चर्स, ठीक। और इन मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे या फिर मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट हो गया ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे और इसको 2 ही कॉलम कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसमें मैं कर दिया था पिक्चर, पिक्चर्स, ठीक। और इसका कलर मैं यहाँ पे कर दिया है, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। अब देखो ये कितने कॉलम है टोटल, तो फर्स्ट वाले में कितने कॉलम है, 3 कॉलम, 1 2 3, देखो 3 कॉलम है फर्स्ट वाले में। तो मुझे क्या करना है कि फर्स्ट वाले में कुछ टैक्स लिखना है और फिर सेकंड कॉलम में मुझे क्या लगाना है, पिक्चर लगाना, फिर थर्ड कॉलम में मुझे टैक्स लिखना है, फिर मुझे क्या लगाना है, जब फिर नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो नेक्स्ट कॉलम में कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो पिक्चर और टैक्स है। फिर थर्ड लाइन में आएंगे तो उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक ही कॉलम है और उसके अंदर क्या लगाना, मुझे पिक्चर लगाना। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जैसा ये दे रखा है बिल्कुल सेम मुझे ऐसे ही बनाना है। तो उसको बनाने के लिए पहले मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आएंगे लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा कॉलम का, और यहाँ पे सबसे पहले कितना था, 3 कॉलम, तो यहाँ से ले लिया मैंने 3 कॉलम, और इसमें मुझे क्या लिखना है, टेक्स्ट फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में क्या कर दिया, टेक्स्ट टाइप कर दिया। तो मैं इतना ही टैक्स लेना चाहता हूँ तो इतना मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे टैक्स लिख दिया। टैक्स लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे सेकंड कॉलम में, यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम में जाने के लिए तो अगर आप माउस से क्लिक भी करोगे तो भी आप नहीं जा सकते हो। फर्स्ट लाइन के जो लास्ट कैरेक्टर है वहीं पे कर्सर क्लिक होता है। तो अगर आपको सेकंड कॉलम में जाना हो तो पैराग्राफ के एंड में क्लिक करेंगे और ब्रेक्स पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कॉलम, तो कॉलम पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कहाँ पे आ गई, सेकंड कॉलम। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें क्या लगाना है, पिक्चर। पहले टैक्स था, फिर पिक्चर और फिर टैक्स। तो पिक्चर लेने के लिए मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ और यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये ले लिया मैंने MS धोनी का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पिक्चर। तो देखो कितने कॉलम हो गए यहाँ पे,
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम पिक्चर लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर थर्ड कॉलम में आना है, तो थर्ड कॉलम में आने के लिए लेआउट टैब में आएंगे, ब्रेक्स पे आएंगे और यहाँ से देखो कॉलम में देखो यहाँ से नीचे की लाइन से ऊपर ये ऑटोमेटिक जाता है। देखो एग्जांपल में यहाँ पे दे भी रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो थर्ड लाइन में हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। और मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, टैक्स, तो इसको मैं इसी टैक्स को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो पिक्चर वैसा है, यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है, तो इस वजह से ना यहाँ पे पूरे में ये पिक्चर यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टैक्स, पिक्चर और टैक्स कर दिया। अब मुझे आना है कहाँ पे, नीचे वाली लाइन में आना है। तो देखो अगर आप नीचे क्लिक भी करोगे ना तो क्लिक नहीं होगा आपका, सिर्फ उसी के नीचे में क्लिक होगा, बट यहाँ पे नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर लाने के लिए ब्रेक्स पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, कंटिन्यूअस का। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है किसका, कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका कर्सर है वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब जो हमारा वहाँ पे जो मैंने उसमें टेबल में टाइप किया था कितने, 2 कॉलम, जो सेकंड लाइन है उसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, बट यहाँ पे कितने कॉलम आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं और मुझे 2 चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे 2 कॉलम कर दिया। और इसमें क्या लेना, पिक्चर, इसमें मुझे पिक्चर लगाना है। तो मैं फिर से इंसर्ट टैब में आता हूँ, पिक्चर पे आता हूँ और यहाँ से मैंने पिक्चर ले लिया। ठीक है, ये पिक्चर ले लिया मैंने। अब मुझे फिर से क्या करना है, कर्सर को सेकंड लाइन में ले जाना है। तो यहाँ पे आएंगे लेआउट पे, ब्रेक्स पे और सेकंड कॉलम में ले जाने के लिए कॉलम पे क्लिक करें। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक सेकंड लाइन में आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना हो वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट टाइप, ठीक है। यहाँ देख सकते हो मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट टाइप कर दिया। मैं थोड़ा और पिक्चर को ऐसे कर देता हूँ जो देखने में अच्छा लगे, थोड़ा इसकी हाइट भी नीचे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से नेक्स्ट लाइन में आना है और नेक्स्ट लाइन में आने के लिए फिर से आएंगे ब्रेक्स पे और कंटिन्यूस पे क्या करेंगे, हम क्लिक करें। कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमारा शो हो गया। अब यहाँ पे मुझे अभी कितने कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं, बट मुझे एक ही कॉलम चाहिए और एक कॉलम में मुझे क्या लगाना है, पिक्चर लगाना है। टैक्स के बाद पिक्चर लगाना है। तो यहाँ से आएंगे कॉलम पे और यहाँ से कर दिया मैंने 1 कॉलम। और पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर पे, और यहाँ से मैंने ले लिया ये पिक्चर ले लिया और इसको हम पूरे में 1 कॉलम में कर देते हैं ऐसे। और इसकी तो जो भी हमारा टेबल के अकॉर्डिंग था, तो देखो यहाँ पे ये हमारा बन गया, टैक्स, पिक्चर, टैक्स, फिर पिक्चर, फिर टैक्स और यहाँ पे क्या हमारा फिर पिक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टैक्स, पिक्चर, टैक्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, कंटिन्यूस से कंटिन्यूस होता है नीचे लाइन में आने के लिए, कॉलम होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए, और ये होता है पेज लेने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है टैक्स रैपिंग, ठीक है। टैक्स रैपिंग का काम क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक न्यू विंडो लेता हूँ और यहाँ पे मैं टैक्स टाइप करता हूँ। अब देखो कर्सर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है पैराग्राफ के लास्ट में और यहाँ पे आया लेआउट पे, ब्रेक्स पे और टैक्स रैपिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक आपको दूसरे लाइन में, यहाँ पे जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं ना, एंटर प्रेस करते हैं कर्सर नीचे आता है, तो वही ऑटोमेटिक क्या करता है, वो दूसरे लाइन में आपका कर्सर ऑटोमेटिक दूसरे लाइन में आ जाता है स्पेस के साथ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो कर्सर नीचे आ गया, तो वही काम किसका होता है, टैक्स रैपिंग का होता है। जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आपका कर्सर शो करते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टैक्स रैपिंग, ठीक है। और ये होता है आपका इंसर्ट ब्रेक। देखो यहाँ पे होता है कि एक न्यू सिलेक्शन करके और एक नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने देखो साइन पे क्लिक किया और ब्रेक्स पे आया और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जहाँ से आप कर्सर क्लिक करोगे उसके नीचे से जितनी भी टैक्स होंगे सभी वो ब्रेक करके एक नए पेज पे वो आपको दिखा देगा। तो मैंने देखो कहाँ पे
साइनिंग के पास क्लिक किया था तो उससे नीचे एक ही पैराग्राफ था, तो वो आपको एक नए पेज पे यहाँ पे दिखा देना। तो नेक्स्ट पेज का काम होता है कि जहाँ पे आप कर्सर क्लिक करोगे वहाँ से वो नेक्स्ट पेज पे जितनी भी पैराग्राफ या जो भी टैक्स होगा वो आपको ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट पेज पे दिखा देगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक्स में देखो ये सभी लोगों को बनाना है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना ये, तो ये सभी लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। पहले टैक्स, फिर पिक्चर, फिर टेक्स्ट, और ये सभी लोगों को बना के और ग्रुप में सेंड करना। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोग बना लोगे सभी लोग ये? यस संजय सर। सर हाँ बोलिए। कह रहे हैं ये जो लिखे हैं, हाँ ठीक है, अगर मान लें हम आधे वर्ड लेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे तो चला जाएगा। जैसे जो विराट कोहली है, ठीक है, वो एक पैराग्राफ लिया, एक पैराग्राफ नहीं लेंगे हम, एक ही पैराग्राफ चाहिए हमको, तो अब फिर हमको पिक्चर लगाना है, तो लाइन ब्रेक कहाँ से करेंगे? वहीं से होगा, वहीं से लाइन ब्रेक करेंगे यार। अगर उड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच में छोटा उठा करेंगे तो टैक्स कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उड़ा लेंगे। तो ये बना लोगे ना सभी लोग? बना के, और देखो इसके पीछे वाटर मार्क जरूर लगाना। वाटर मार्क बताए थे ना सभी लोगों को डिजाइन टैब में आने के। और इसमें कलर भी करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सही लग रहा है। तो ऐसे आप लोग कलर भी करना इस पे, ठीक है, कर लोगे कलर भी। ये देखो ऐसे बना के और कलर करना है। फिर यहाँ पे पेज बॉर्डर का भी यूज कर लेना आप लोग। पेज बॉर्डर भी बताया है ना सभी लोगों को? यस सर। आप पेज बॉर्डर का भी यूज करोगे तो और भी अच्छे तरीके से देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। और वाटर मार्क का भी यूज कर कंप्लीट कर नेक्स्ट ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट है और क्या है, स्पेसिंग है। इंडेंट होता है आपका लेफ्ट से राइट ले जाना है टेक्स्ट को या पैराग्राफ को, और स्पेसिंग होता है कि आप पहले और बाद में पहले और पैराग्राफ के बाद आप कितना स्पेसिंग देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया ये डॉक्यूमेंट के यहाँ पे, और मुझे इसके नीचे से स्पेसिंग चाहिए। जहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया है उसके नीचे से मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आफ्टर मतलब बाद में स्पेसिंग चाहिए। तो यहाँ से हम स्पेसिंग बढ़ाना हो तो यहाँ से स्पेस बढ़ा सकते हैं। देखो स्पेस बढ़ रहा है, कम करना हो तो यहाँ से स्पेस हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ये स्पेस बढ़ाने के लिए होता है और ये स्पेस कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट दे रखा है बिफोर। मैंने यहाँ पे देखो कर्सर क्लिक किया जैसे थीम्स के पास, और मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ के ऊपर से मुझे क्या करना है, स्पेसिंग कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ बिफोर का यूज कर सकते हैं। स्पेसिंग बढ़ाना हो जैसे देखो जहाँ क्लिक किया इससे ऊपर, बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में मतलब अगर मैं आफ्टर पे क्लिक करता हूँ तो इस जहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया है इसके बाद स्पेसिंग आएगा, और कम करना हो तो उसके बाद स्पेसिंग कम होगा। और बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। जैसे मैंने बिफोर पे क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पे क्लिक है तो इससे ऊपर की स्पेसिंग ऑटोमेटिक कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, कम करना हो तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद स्पेसिंग बढ़ाना है तो यहाँ आफ्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पेस बढ़ा, और कम करना हो तो यहाँ से हम कम, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडेंट का। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था लेफ़्ट टू राइट करना है ना, तो वही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। लेफ़्ट से राइट ले जाना हो तो आप लेफ़्ट से राइट ले जा सकते हो, या सेलेक्ट कर लिया सेंटीमीटर, देखो लेफ़्ट से राइट, ठीक है। और राइट से लेफ़्ट लाना हो तो लेफ़्ट से राइट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लेफ़्ट टू राइट करना, जो भी पैराग्राफ है उसको लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट कर सकते हो। ये होता है स्पेसिंग देने के लिए। और बाकी मैं आप सभी लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ। ये सभी लोगों को बना के, ये आज का होमवर्क है, हम सभी लोगों को बना के ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे अरेंज टैब और ये रेफरेंस टैब पूरा।